कद बड़ा नहीं होता एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां तो हासिल होती है सर झुकाने से। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 26 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है और साथ ही साथ में आप सभी को गणतंत्र दिवस की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 26 जनवरी 2024 और दिन शुक्रवार का है। विशेष उपाय में आज आपको बताऊंगा कि चाहे शनि का ढैया हो, 7.5 हो, शनि की महादशा चल रही हो, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, ये इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा जरूर। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि रहेगी पुष्य नक्षत्र सुबह के 10:29 तक है, जिसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा। कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक ये जो समय है ये राहु काल होगा। अब बात हो शुभ चौघड़िया मुहूर्त की, जिसमें कोई मांगलिक कार्य आप करना चाहते हैं, कोई यात्रा अपनी आप आरंभ करना चाहते हैं, तो उसके लिए शुभ घड़ी जो है वो सुबह के 7:29 से 10:29 तक है और वापस से शाम के समय में 5:59 से 7:29 तक इस समय को आप सदुपयोग कर सकते हैं। फिर बात हो यात्रा करने की, किस दिशा में यात्रा करें, तो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा आपके लिए शुभ साबित होंगी, पर ऐसे में आज के दिन खास तौर पे पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा, नैऋत्य को इंग्लिश में कहते हैं साउथ वेस्ट, इन दो दिशाओं में यात्रा करने से आप बचिएगा। पर अगर नहीं रोक सकते हैं, बहुत जरूरी यात्रा है, किसी भी कारण से आप उसको डीले नहीं कर सकते हैं, तो जौ का उपयोग करके उसके पश्चात ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो कल्पद्रुम योग, वसुमती योग, सफल अमल कीर्ति योग, काहल योग, शंख योग, भारती योग और केंद्र त्रिकोण राज योग का आपको साथ मिलने वाला है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, सिचुएशन तो 30% सपोर्ट की बन रही है। पर ऐसे समय में कुछ बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि अपने फ्रस्ट्रेशन और गुस्से के कारण परिवार में आज के दिन झगड़ा कर लेने से या तो फिर गलत भाषा का उपयोग करने से बहुत परेशानी उत्पन्न हो सकती है। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बहुत बुरा मान सकते हैं और कहीं ना कहीं पे जो विद्रोह वाली स्थिति है वो अपने परिवार में आपको देखने को मिलेगी कि हर कोई इंसान आपके अगेंस्ट इस समय में खड़ा हो जाए। ऐसे समय में अगर बिजनेस पर्सन है, आप व्यापारी हो या फिर नौकरी करने वाले हो, तो यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने सीनियर्स हो, अपने क्लाइंट्स हो, उनके साथ में बहुत ही ज्यादा तमीज से पेश आने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं पे हर तरफ, हर किसी के ऊपर आज के दिन हावी होने की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। और ये हावी होने की स्थिति जब सीनियर्स के साथ में हो, रुपए देने वाले के साथ में हो, किसी क्लाइंट के साथ में हो, तो वो ऐसे एटीट्यूड को, ऐसे बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वहां पर परेशानियां डबल हो सकती हैं। उल्टा जो आप फ्रस्ट्रेटेड थे, अब फ्रस्ट्रेटेड इंसान को नौकरी से बाहर निकालने की बात हो सकती है, या जो मीटिंग है वहां से धक्के मार करके बाहर निकालने की बात हो सकती है। इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा ध्यान आपको रखना होगा। आप चाहे जानते हो कि सामने गलत बात हो रही है, गलत तरफ आगे बढ़ रहे हैं, गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, पर अपने आप को उस समय शांत रखे रहना ज्यादा जरूरी रहेगा। यंगस्टर्स जो हैं, खाने पीने को लेकर के इस समय में थोड़ी ज्यादा आप ध्यान रखने की जरूरत होगी। आपकी यहाँ लापरवाही जो है वो बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। फूड पॉइजनिंग हो, उससे परेशान हो सकते हो, एलर्जिक रिएक्शन से परेशान हो सकते हो, तो इनके लिए यहाँ पे ध्यान रखना सबसे ज्यादा आपके लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंस वाला काम है। गृहिणियों के लिए ऐसे समय में आपने प्लानिंग बहुत की है वीकेंड को लेके, पर इस प्लानिंग को लेकर के आगे बढ़ना जो है वो असंभव इस समय में नजर आने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है और इस 100% पॉजिटिविटी के साथ में शुक्रवार का दिन जो कि धन संपत्ति में वृद्धि करने वाला रहेगा। ज्यादा अच्छे लोगों से इस समय में मेल मुलाकात होगी। चाहे हम सोशल सर्कल की बात कहें तो सोशल सर्कल में भी इस समय में काफी इंफ्लुएंशियल लोगों के साथ में मिलना हो सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, तो वहीं पे जिसे हम कहते हैं कि अपना रूप रंग जो है वो उभरता हुआ नजर आने वाला है।
काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती हो, हैंडसमनेस हो, लुक्स आपके बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे और इसके कारण अट्रैक्टिवनेस जो है अपनी सोसाइटी में वो बढ़ने वाला है। यंगस्टर्स खास तौर पे जो रिलेशनशिप में आना चाहते थे या फिर शादी की बातें जिनकी चल रही थी, ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल प्ले आउट होने वाला है। अब बात करें नौकरी पेशा लोगों की, तो आपके लिए भी यही कहूंगा कि जो सेविंग्स आपने कर रखी थी उस सेविंग्स को इन्वेस्ट करने का ऑप्शन इस समय में आपके सामने बहुत अच्छा आने वाला है। अब इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे ग्रैब करना जरूरी है, उसे पकड़ना जरूरी है। देखते रहे कि हाँ किसी और को पहले कर लेने दो, उसके बाद में मैं पीछे चलूंगा, तो यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान मिल सकता है। अर्ली मूवर्स एडवांटेज जो है वो इस समय में आपको मिल रहा है और वो आपको खोना नहीं है। यंगस्टर्स भी अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, अट्रैक्शन पावर इस समय में बहुत ज़्यादा है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत इस समय में आपके पास में आ रही है जो आपके लिए काफ़ी दरवाजे खोल सकती हैं। शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए चंद्रमा है सेकंड हाउस में, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन अगर देखें तो 70% इस समय में सपोर्ट की है, पर यहां पर इस बात का ध्यान रखें कि जो भी काम कर रहे हैं उस पर डबल चेक करते हुए ही आगे बढ़े। ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑब्जर्वेशन पावर इस समय में हाइटन रखने की जरूरत है, चौकन्ना रहने की जरूरत है। नुकसान नहीं होगा, पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो कोई ना कोई ठग जरूर सकता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में खासतौर पे फैमिली के अंदर छोटी छोटी बातों पे कंफ्यूजन ज्यादा रहने वाला है। किसी बाहर वाले के कारण जो टिप्पणियां दी जा रही है घर के अंदर, या घर के सदस्यों को जो इंफॉर्मेशन फीड की जा रही है, वो कहीं ना कहीं घर के अंदर शाम के समय में कलेश उत्पन्न कर सकती है। इसके लिए बहुत ज्यादा सावधानी रखिएगा कि ऐसा कोई भी एलिमेंट आपके आसपास में है तो उसे जल्द से जल्द एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। जो रिसेंटली अभी जॉब ज्वाइन किए हैं या फिर इंटर्नशिप कर रहे हैं, आपको अपने सीनियर्स के साथ में इस समय में कहा सुनी जो है वो बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं पे कहेंगे कि मन के अंदर दुश्मनी का भाव उत्पन्न हो गया है कि ये इंसान अच्छा नहीं है, ये मेरे लिए कोई भी फेवरेबल काम नहीं करता, और ऐसी मानसिकताएं इस समय में पनप सकती हैं, पर इन पर कंट्रोल रखिएगा। इंटरनली जो बैटल चल रही है उसको बाहर पोर्ट्रे करने की गलती मत कीजिएगा। सीनियर है, कुछ कह रहा है, शांति से सुन लीजिए। अपने जो सीनियर दूसरे हैं या अपने साथ वाले जो हैं उनसे पूछ लीजिए क्या काम कैसे होना है और उसके बाद में आगे बढ़िएगा, क्योंकि कोशिश अवश्य ही हो रही है गिराने की, फिर वो चाहे कुछ सिखाने के लिए गिराने की बात हो या फिर सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए गिराने की बात हो। यहां पर इस बात का ध्यान रखें कि गिरने से स्वयं को रोकना है, नुकसान से स्वयं को बचा लेना है। महिलाएं जो हैं, खासतौर पे गृहिणी जो है, ऐसे समय में थकान तो बहुत ज़्यादा रहेगी, तो वहीं खर्च जो है अपने आप के ऊपर, ब्यूटिफिकेशन के ऊपर, चाहे ब्यूटी पार्लर पे खर्चे करने हो, हेयर कट कराने जा रहे हैं, हेयर कलर कराने जा रहे हैं, या फिर स्पा जा रहे हैं, कहीं बाहर साड़ी की शॉप पे जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खर्च इस समय में हो सकते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं उससे पहले दाम पूछ लेना ज़रूरी होगा, वरना जब काम हो जाएगा उसके बाद में वो दुर्घटना कहला सकती है कि ये तो गलत हो गया। शुभ रंग यहां पे रहेगा आपके लिए चॉकलेटी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए चंद्रमा राशि भाव में ही है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो ऐसे समय में 100% पॉजिटिव, 100 नहीं बल्कि काफी ज्यादा पॉजिटिव है। भाग्यदय कारक स्थिति उत्पन्न होती है, अट्रैक्शन पावर इस समय में बहुत ज्यादा होती है। मैनिफेस्ट जो आप करते हो, सोचते हो, उसको रियलिटी में लाना चाहते हो, वो इस समय में बड़ी आसानी से होता नजर आएगा। और यहां पर इस बात का भी ध्यान रखें कि प्रेमी जोड़े जो हैं आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग इस समय में और ज्यादा बेहतर होती नजर आएंगी। जो बातें करते हैं उसमें डीप, जिसे हम नॉलेज कहते हैं, वो देखने को मिलेगी। एक दूसरे को पहचानने की कोशिश और ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी। और व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि कमाई जो चाहते थे, जो मेहनत करते हैं, उसका परिणाम सामने दिख रहा है। उसको बस पकड़ने की बारी है, उसको अपना बना लेने की बारी है। जो फायदा है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत का है और उसका आपको इस समय में 100% रिटर्न मिल रहा है। सक्सेस कहें, रिकग्निशन कहें, अवार्ड कहें, ये इस समय में प्राप्त हो सकता है। तो यहां पे यंगस्टर्स जो हैं, कोई एकेडमिकली आप इस समय में कोई भी डिग्री परस्यू कर रहे हैं, पीएचडी कोर्स आप परस्यू कर रहे हैं, तो यहां पे आपके पेपर को इस समय में पब्लिश किया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि के और 12th हाउस में चंद्रमा, वहीं प्रत्यारी तारा का साथ है।
अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं जो ओवरऑल 25% के आसपास सपोर्ट भी देंगे, पर इस समय में इस बात का ध्यान रखें कि बिना बात की यात्राओं से परेशान होंगे तो घर में भी डर और बेचैनी का माहौल बना रहेगा। पिताजी के साथ में मतभेद, किसी न किसी कंफ्यूजन को लेकर के उत्पन्न हो सकते हैं और स्वयं भी क्रोधित बहुत ज्यादा होंगे। आवेश बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं पे एटीट्यूड वाली जो बात है कि नाक की बात आ गई है, अब तो मैं झुक नहीं सकता, ये बात इस समय में आ सकती है, काफी ज्यादा बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकती है। इस बात को समझ करके चलिएगा कि कहां झुकने से फायदा होता है और कहां सीधा खड़ा रहने पे सामने वाला अपने आप इज्जत देता है। इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। खास तौर पे ससुराल पक्ष जो है उनके साथ में अगर कोई विवाद होता है, कोई बातचीत होती है, तो वहां पे थोड़ी नम्रता बनाए रखिएगा। चाहे हम बिजनेसमैन की बात कहें, व्यापारी की बात कहें, दुकानदार की बात कहें, फैक्ट्री ओनर की बात कहें, कोई भी जो आप काम कर रहे हो इस समय में, उस काम को ऑटो पायलट पे छोड़ देना आपके लिए परेशानी वाला बन सकता है कि स्टाफ अपने आप हैंडल कर लेगा और आप अपने निकल जाएं, कहीं पे घूमने के लिए निकल जाते हैं या फिर काम से थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेने चले जाते हैं। ये गलती इस समय में मत कीजिएगा। इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि जो स्टाफ है उनकी लैक ऑफ एक्सपीरियंस आप कह सकते हो, ज्यादा अच्छे से समझते नहीं है चीजों को या फिर हैंडल करना नहीं आता चीजों को, उस कारण से नुकसान आपको बिना बात ही झेलना पड़ सकता है, कोई फाइन आपके ऊपर लग सकता है। तो इसके लिए थोड़ा ज्यादा आपको अपने आप के काम के अंदर इन्वॉल्व रखना होगा। अब ऐसे समय में महिलाएं जो हैं थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा कि कोई स्कूटी चला रहे हैं, कहीं मार्केट में जाते हैं तो वहां पे चोट और कहीं ना कहीं गाड़ी का नुकसान इस समय में झेलना पड़ सकता है। फिर वो चाहे छोटा सा स्क्रैच क्यों ना लगे, पर नुकसान तो ऐसे की ऐसे मिलना है। अगर कोई पीछे से आकर के टक्कर मार दे तो गिर जाएंगे, तो भी आपको नुकसान होगा, गाड़ी का भी और स्वयं का भी। तो इसके लिए थोड़ा ज्यादा सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाने की इस समय में कोशिश आपको करनी होगी। शुभ रंग इस समय में रहेगा मैंगो येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 11th हाउस में है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव बन रही है। लाभ की प्राप्ति होना, रिकॉग्निशन अपनी सोसाइटी में मिलना, ऑफिस के अंदर इंसेंटिव प्राप्त हो जाना, सैलरी हाइक मिल जाना, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। बात प्रमोशन तक की भी आगे हो सकती है। तो यहां पर खास तौर पे जो लॉ से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, आपको इस समय में कहीं फॉरेन कंपनी के साथ में जुड़ने का मौका मिल सकता है। कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे बाहर जाने का आपको अवसर मिल सकता है जो सारे एक्सपेंसेस पेड भी हो, आपका वहां पे काम भी हो जाए, एक्सपोजर भी मिल जाए और नई कंपनी के अंदर आपके लिंक्स भी स्ट्रांग हो जाए। इसके लिए ध्यान रखिएगा कि अगर ये अपॉर्चुनिटी आती है तो इसे ठुकराइएगा मत। ऐसे समय में जीवन में सुख की प्राप्ति कहें, चाहे दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति हो, पारिवारिक जीवन में प्राप्ति सुख की हो, वाहन के सुख की प्राप्ति हो, वो इस समय में अवश्य ही आपको मिलने वाली है क्योंकि सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। और यहां पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर घर में कोई डिसीजन लेने की बात चल रही है, कोई भी आगे बढ़कर के प्रॉपर्टी को लेकर के कोई इस समय में सुझाव दे रहा है, तो उस सुझाव को जरूर सुनिएगा क्योंकि वहां पे फायदा आपके लिए जरूर छुपा होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए चंद्रमा इस समय में है 10th हाउस में, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। रिश्तों में प्रमोशन की बात होने वाली है। कहीं ना कहीं घर के अंदर नए मेंबर की यहां पे आने की खुशी आपको मिलने वाली है। कोई भी नए काम की शुरुआत कर रहे हो तो उसमें दिन दुगनी और रात चौगुनी आज के दिन आपको फायदा ही फायदा देखने को मिलेगा। जो भी काम कर रहे हो पूरे लगन के साथ में करिएगा क्योंकि यहां पे आपको इस समय में रिकॉग्निशन आपकी सोसाइटी में मिल सकता है। काफी लोग जो हैं उनमें ये भावना उत्पन्न हो सकती है कि आपके साथ में जुड़ना है और इससे सोसाइटी में आपकी स्टैंडिंग और ज्यादा स्ट्रांग होगी, मार्केट में गुडविल बढ़ेगी। यंगस्टर्स जो हैं इस समय में काफी ज्यादा खुशी रहेंगे, हंसमुख आपका बिहेवियर रहने वाला है। घर परिवार के अंदर जोकिंग जिसे हम कहते हैं कि कोई भी बात को लेकर के मजाक करते रहते हैं, घर परिवार को खुश रखते हैं, वैसा आज के दिन आपका बिहेवियर जो है वो बहुत ही ज्यादा हर किसी को पसंद आने वाला है। शुभ रंग रहेगा आज के दिन आपके लिए ग्रीन कलर, जिसको हरा रंग कहा जाता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए चंद्रमा है 9th हाउस में, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो इस समय में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट की है और यहां पे फूंक फूंक के कदम रखना ज्यादा बेहतर होगा। एक एक कदम जो है बहुत सोच समझ करके उठाइएगा। चाहे कोई कमिटमेंट देना चाहते हो, किसी को पैसे देना चाहते हो, किसी के ऊपर दबाव बनाना चाहते हो, सोच समझ करके आगे बढ़ना है क्योंकि उल्टा जरूर पड़ सकता है।
चाहे सरकार के साथ में आज के दिन हम कोई फेवर लेना चाहते थे, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी वे से जा रहे हैं, कोई दूसरा रास्ता अपना रहे हैं। मैं आगे और ज़्यादा नहीं कहूँगा कि क्या रास्ता है, पर अगर आप कोई दूसरा रास्ता अपना रहे हो तो इस समय में फंसने के चांसेस बन सकते हैं। आपके ऊपर दबाव बिना बात का बनाया जा सकता है, आपको डराया जा सकता है। तो वहीं घर परिवार में भी फ्रस्ट्रेशन जो है, या ये कहें कि लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण परेशानी कुछ ज़्यादा बढ़ती नजर आ सकती है कि बच्चे को कॉलेज में जाना है, फीस की ज़रूरत है और यहाँ पर हम एडजस्टमेंट में लगे हैं कि किसी तरीके से एक परेशानी से छूटें तो यहाँ पर अपना पूरा फोकस बिठा सकें। उस कारण से बच्चे इस समय में कह सकते हैं कि घर में तांडव मचाते नजर आएंगे, कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होके कुछ गलत बातें करते नजर आ सकते हैं और गलत रास्ते पे भी चलने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए आपको सावधान होना पड़ेगा। यहां पर हेल्थ वाइज जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। 9th हाउस का चंद्रमा है, पर मैं इतना आपको नेगेटिव इस वजह से कह रहा हूं कि वध तारा जो है वो भी इस समय में 9th हाउस के चंद्रमा के साथ में है, जो पॉजिटिविटी हो या ये कहें कि सपोर्ट जो है, सपोर्ट को बहुत कम कर देगा। यहां पे लॉजिकली अगर आप चलते हैं, सोच समझ के चलते हैं, बुद्धि बल का सही प्रयोग करते हैं, तो आपको यहां पे फिर भी मैं कहूंगा कि बिना खरोच के दिन बिता लोगे। पर अगर ध्यान नहीं दिए और जो इमोशंस हैं उसको अपने ऊपर टेक ओवर करने दिए तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। फिर वो चाहे व्यापारी हो, नौकरी पेशा इंसान हो, गृहिणी हो या फिर यंगस्टर्स हो। इस समय में अपने आप पर काबू जो है वो अकेली एक चाबी है। आज के दिन का जो कहीं ना कहीं पे जो नेगेटिविटी आपको फेस करने को मिल रही है, वहां से पॉजिटिविटी का जो दरवाजा है, ये सिर्फ एक ही चाबी है जो अपने आप को लॉजिकल बना करके मिल सकती है, अपने आप को शांत बनाए रख करके आपको मिल सकती है। शुभ रंग यहां पे रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए चंद्रमा 8th हाउस में है। अब यहां पर अधिमित्र तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 70% पॉजिटिव बन जाती है, पर 8th हाउस का चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ मेंटली डिस्टर्ब इस समय में कर पाएगा। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं देखोगे, काम के अंदर, कमाई के अंदर कोई परेशानी नहीं होगी। जो नौकरी पेशा इंसान है, अपने कलीग्स के साथ में इस समय में पूरा सपोर्ट मिलने वाला है और उनके साथ में आगे भी बढ़ोगे। कोई उनको भी हेल्प करोगे तो उनसे फेवर भी वापस लेने में आपको इस समय में बड़ी आसानी देखने को मिलेगी। अपने काम को डेलीगेट बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो परेशानी जब यहां कहीं है नहीं तो है कहां? जब 8th हाउस का चंद्रमा है वो अपना इफेक्ट तो जरूर दिखाएगा। परेशानी फैमिली इश्यूज में आने वाली है, दबाव बनाया जा रहा है परिवार से किसी बात को लेकर के, तो वहां पे डिप्रेशन जो है वो हावी होना शुरू कर सकता है। लाइफ पार्टनर जो है वो बात नहीं मानता है तो उसको लेकर के डिप्रेशन शुरू हो सकता है। बच्चे हैं, बच्चों के कैरियर को लेकर के आप ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, उस चीज को लेकर के परेशान हो सकते हैं। तो परेशानी के जो कारण हैं वो अपने आप ही घर में आपको आज के दिन देखने को मिलेंगे। ये कहें कि हैं भी नहीं, पर आप स्वयं ही एक एक रीजन लेकर के अपने आप को दुखी कर बैठ सकते हैं। इसके लिए इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा। शुभ रंग ऐसे समय में आपके लिए रहेगा हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 7th हाउस में है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं और जन्म तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखें तो आपके लिए इस समय में 75% पॉजिटिविटी है। चाहे हम लेन देन की बात कर लें या फिर अपने रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल करने की बात कहें, तो यहां पे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। बहुत बड़े लोगों से मेल मुलाकात करने की इच्छा है, ये इच्छा अपने दोस्तों के सामने जाहिर कर लीजिए, क्योंकि वहां से ही कोई ना कोई तरीके से रास्ता निकाला जाएगा कि आपको उस इंसान से मिला दिया जाए। काफी ज्यादा जिसको हम कहते हैं कि पॉलिटिकली एस्पिरेंट हैं आप, पॉलिटिकली एस्पायर करते हैं कि मुझे इस कहीं जगह पे पहुंचना है, मुझे ऐसे किसी इंसान से मिलना है, मुझे यहां कहीं से फेवर लेना है, मुझे इतना कोई काम निकालना है, तो उसके लिए आज के दिन अगर आप जद्दोजहद करते हैं तो फायदा मिल सकता है। फेवर अवश्य मिलेगा, पर उसके लिए जो पीछे हार्डवर्क है या ये कहें कि लिंक का इस्तेमाल है, वो आपको बहुत अच्छे से इस समय में सोच समझ के करना है। यात्राओं से भी लाभ मिलेगा, तो वहीं दाम्पत्य जीवन की बात हो, परिवार की बात हो, खासतौर पे परिवार में भी अपने ससुराल पक्ष की बात हो, तो यहां से बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। अब बात हो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, सरकारी यहाँ पे जो प्रबंधक हैं या फिर सरकारी नौकरी करने वाले जो हैं, आप अगर इस समय में ट्रांसफर चाहते थे, जहां आप डिजायर करते हो वहां ट्रांसफर चाहते थे, तो वो इस समय में आपको अवश्य ही मिलने वाला है। और व्यापारी वर्ग किसी ना किसी तरीके से छोटी मोटी ट्रेडिंग करके या फिर छोटा मोटा साइड में बिजनेस चला के एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते थे, तो उसकी जो कोशिशें हैं वो इस समय में आपको लाभ अवश्य देने वाली हैं। शुभ रंग यहां पे रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कुंभ राशि की और 6th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ है,
अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो 75% पॉजिटिविटी की हो गई। जो भी काम कर रहे हो उसमें सफलता भी मिल जाएगी, परिवार का सपोर्ट भी मिल जाएगा, और यात्रा खास तौर पे करोगे तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे और वहां पे आपको फायदा मिल जाएगा। यंगस्टर्स ऐसे समय में ऑपोजिट जेंडर के साथ में जो आपकी दोस्ती है या फिर एक्वेंटेंस है या जान पहचान है, उसके कारण आज के दिन लाभ मिल सकता है। तो वहीं सोसाइटी में इज्जत मिलना, सपोर्ट और ज्यादा मिलना, लोगों में लोकप्रियता देखना, वो इस समय में आपको मिल सकता है। ओवरऑल सपोर्ट जो है, सपोर्ट सिस्टम इस समय में बहुत स्ट्रांग होने वाला है। तो उसके लिए सपोर्ट सिस्टम जब स्ट्रांग है तो अपने अंदर हिम्मत लाइए कि कुछ बड़ा कर सकता हूं, कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ कर सकता हूं, तो वो करने की कोशिश इस समय में 4 चांद लगा सकती है दिन को। बहुत अच्छा इस समय में रिस्पॉन्स भी मिलेगा, और लोगों की जो एक्सपर्टीज है या फिर ये कहें सपोर्ट सिस्टम जो है, उसके कारण काफी आपके काम आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। एक्सपोजर भी मिल जाएगा और तरीके भी मालूम चल जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद स्थिति बन सकती है। अब बात कहें नौकरी पेशा लोगों की, तो आपको इस समय में देखने की जरूरत पड़ने वाली है कि अपने जो कलीग्स हैं और जो अपने अंदर काम करने वाले हैं, स्टाफ मेंबर्स हो गए, टीम मेंबर्स हो गए, आप टीम लीडर हो गए, तो वहां पर कहीं ना कहीं अपने टीम को सही से गाइड करने की जो जरूरत है वो इस समय में ज्यादा रहेगी, और उनके हर काम के ऊपर आपको टिप्पणी देने की जरूरत रहेगी। फ्रस्ट्रेटिंग दिन थोड़ा हो सकता है, काम होगा पर स्पीड धीरे होगी, इस बात का ध्यान रखें। सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, हर कोई काम भी करना चाहता है, पर जो एक्सप्लेनेशन है काम का, जो प्रोसीजर है काम का, उसके कारण कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आप में डेवलप होती नजर आ सकती है। इसके लिए थोड़ा ध्यान अवश्य ही रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आज के दिन आपके लिए आसमानी नीला रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में है 5th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। सिचुएशन तो ओवरऑल 67% सपोर्ट की हो जाएगी, और ऐसे समय में मेंटली स्ट्रेस फ्री होने की तरफ आगे बढ़ेंगी। काफी ज्यादा जो आपके काम है वो बैक ऑन लाइन आने शुरू करेंगे, और यहां पर जो यात्राएं हैं उस यात्रा के अंदर कुछ असुविधाएं रहेगी, पर वहां पे यात्राओं में जिन लोगों से मुलाकात होगी वो आपके बड़े ही काम आने वाले हैं। लक का सपोर्ट नहीं होगा, ये बात जायज है। ये बात सीधी तौर पे मैं बोलूंगा कि यहां पे लक का सपोर्ट जो है वो 100% नहीं है, यहां पे 30% भी लक का सपोर्ट नहीं है। पर कहीं ना कहीं इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपका काम है, जो आपकी पहचान है, जो गुडविल है, जो ट्रस्ट वर्दीनेस आपने अपनी बनाई है, उसका इस समय में इस्तेमाल अगर आप कर लोगे तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर काम हो सकता है। ये कहें कि लोगों का सपोर्ट जो है वो इजीली आपकी नाव को दूसरे छोर तक पहुंचा सकता है। हेल्थ वाइज गर्भवती महिलाओं को अवश्य ही ध्यान रखने की जरूरत है, और जो बड़े बुजुर्ग खास तौर पे अस्थमैटिक हैं, आपको ध्यान रखने की जरूरत इस समय में ज्यादा रहेगी। छोटे बच्चे हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपनी स्टडीज को लेकर के, छोटे बच्चे इस राशिफल को देखते नहीं होंगे, पेरेंट्स जो हैं जिनके छोटे बच्चे हैं कि 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, तो इस समय में ध्यान दीजिएगा कि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं, आज अगर कोई टेस्ट दे के आ रहे हैं तो वापस जब आते हैं तो उनसे बैठ करके बात कीजिएगा कि बेटा क्या हुआ, सब सही है या नहीं है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनके साथ में बैठ करके उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर लीजिएगा। किसी चीज को लेकर के वो घुटते ना रहें, इस बारे में ध्यान जरूर दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि शनि का ढैया हो, साढ़े साती हो या महादशा हो, अगर ये चल रही हो तो लोहे की अंगूठी जिसे आप कहते हैं वो कौन पहन सकता है, कब पहन सकता है, और उससे क्या फायदा हो सकता है, यही आज के दिन आपको बताने जा रहा हूं। अगर साढ़े साती शनि की महादशा या फिर ढैया, राहु या केतु की महादशा ये चल रही हो तो लोहे की अंगूठी पहनने का सबसे पहले आपको सुझाव दिया जाता है, और इसका प्रभाव जो है वो इन ग्रहों के प्रभाव को कम भी करती है। लोहे की अंगूठी आपके किसी भी तरह के नजर दोष से भी आपको बचाव प्रदान करती है, और लोहे की अंगूठी हमेशा ही शनिवार के दिन शाम के वक्त आपको धारण करनी चाहिए। अब ऐसे में अगर शनिवार के अलावा आप नक्षत्र के अनुसार देखें तो रोहिणी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में भी आप लोहे की अंगूठी पहन सकते हैं। पहनने की विधि क्या होती है? लोहे की अंगूठी को शनिदेव के बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको पहनना चाहिए है। अब कौन सी उंगली में पहने? तो पुरुषों को अपने हाथ की दाएं हाथ की बड़ी उंगली यानी कि मिडिल फिंगर जो है उसमें आपको पहननी चाहिए है। महिलाओं को बाएं हाथ की मिडिल फिंगर में पहननी चाहिए है।
आपको यहां पे ये भी बता दूं कि मध्यमा उंगली जो है, मिडिल फिंगर जो होती है, वो शनि की उंगली कहलाती है। वहां पे शनि का पर्वत होता है। अब सावधानियां क्या बरतनी है? कभी भी दूसरे की उतारी हुई, यानी कि दोस्त हो, रिश्तेदार हो, आपको देख रहा है कि बड़े परेशान है, शनि की महादशा चल रही है, तो आपको अपनी अंगूठी उतार के दे, बिल्कुल भी मत पहनिएगा। वो अच्छा करने की बजाय आपके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। हमेशा कोशिश यही करें कि अपनी अलग से लोहे की अंगूठी आप खरीदें और फिर वही पहने। अगर किसी और की उतारी हुई अंगूठी पहन भी लेते हो तो मान करके चलो कि जो बुरा समय है वो शुरू होने वाला है। ये जो प्रभाव अभी तक आप देख रहे थे, शनि का हो, राहु का हो, केतु का हो, ये अभी तक सौम्य लगने वाला था। अगर दूसरे की अंगूठी पहन लो तो जो असर है वो अपने आप ही क्रूर और ज्यादा बढ़ जाता है। अब इस अंगूठी को जो आपने स्वयं ने पहनी है, जब आपको लगता है कि इफेक्ट पूरा हो गया है, महादशा हो गई है ढैया, या फिर साढ़े साती जो है वो समाप्त हो चुकी है, तो अब उस अंगूठी का आप क्या करेंगे? पहने तो रख नहीं सकते, तो ऐसे समय में बहते जल में उसको आप प्रवाहित कर सकते हैं। जब आपके ऊपर शनि या राहु केतु का प्रकोप है, तब तक अपने जिस उंगली में लोहे का छल्ला धारण किया है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि उस उंगली में और किसी भी धातु की अंगूठी बिल्कुल भी ना पहने। कई लोगों को मैंने देखा है कि यहां पे लोहे का छल्ला पहना है और उसी के साथ में नीलम भी पहन लिया हो, सोने में नीलम पहन लिया हो, या अगर नीलम ना पहने तो यह कह सकते हैं कि तांबे की जो अंगूठी होती है, तांबे का तार होता है, वो पहन लेते हैं। यह गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब बात आती है उन लोगों की जिनको लोहे का छल्ला गलती से भी नहीं पहनना चाहिए है। अगर आपकी कुंडली में बुध, सूर्य और शुक्र ये एक साथ में हो तो लोहे का छल्ला धारण करना अच्छे करने की बजाय बुरा साबित हो सकता है, नुकसान पे नुकसान दे सकता है। और ग्रहों की ऐसी स्थिति अगर आपकी कुंडली में हो तो चांदी का छल्ला पहन लेना यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अगर कुंडली के 12th हाउस में बुध और राहु एक साथ हो या फिर दोनों अलग अलग भाव में नीच स्थिति में हो तो उंगली में लोहे का छल्ला बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए है। वहीं अगर कुंडली में राहु और बुध की स्थिति मजबूत है तो लोहे का छल्ला फिर भी आप पहन सकते हैं, यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जिन लोगों की कुंडली में शनि शुभ फल दे रहा हो, यानी कि आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखा हो, तो उन लोगों को भी लोहे का छल्ला पहनने से बचना चाहिए है। लोहे का छल्ला इफेक्ट को कम करने के लिए पहना जाता है। जहां पे वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको हर चीज प्रदान कर रहे हैं, वहां पे छल्ला पहन करके उनकी जो आशीर्वाद है, उनका जो वरदान है, उसको ठुकराइए मत। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसी स्थिति में लोहे का छल्ला जो पहन रहे हो, शनि की स्थिति उल्टा खराब कर सकता है। यानी कि पिता अगर आशीर्वाद देते हैं तो उस आशीर्वाद को आप स्वीकार करते हैं। अगर आप उस आशीर्वाद को ठुकरा दें तो पिताजी गुस्सा भी होंगे, और गुस्सा होंगे तो क्या वो आपके लिए भला करेंगे या बुरा करेंगे? इस बात को ध्यान रखिएगा। यह जानकारी आज के दिन इस वजह से दे रहा हूं कि काफी लोगों के हाथ में तांबे की अंगूठी के साथ में लोहे की अंगूठी मैंने पहनते देखी है, लोहे का छल्ला कह दीजिए, यह पहनते देखा है। और यह जब गलती बार बार देख रहा हूं तब यह एहसास हो रहा है कि काफी ऐसे लोग हैं जिनको शायद ये बातें मालूम ना हो और अज्ञानतावश ही ये गलती कर रहे हों, और उसके कारण, इन गलतियों के कारण वो प्रकोप जो है, वो परेशानियां जो हैं उससे जूझ रहे होंगे। और इसी के लिए आपको यहां पर ये एपिसोड मैं दे रहा हूं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।